प्रातः क्लास चल रहा था। 10/7/1965 शनिवार को 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। ये भी समझते हैं कि विनाश है और भगवान भी जरूर होगा। अरे भगवान होगा पर किस रूप में होगा? नाम सुना है कृष्ण का, अभी कृष्ण कहाँ से आवे? 16 कला संपूर्ण सतयुग से आवे। द्वापर में जहाँ शास्त्रों में 8 कलाएं गिनाई गई हैं, यहाँ जब तक कोई बैठ करके कृष्ण को कपड़ा पहना करके मोर मुकुट दे करके कोई बनावे, सो तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल हो जाता है। ऐसे तो बहुत ही कृष्ण हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण को थोड़े नहीं है, ढेर के ढेर कृष्ण हैं आर्टिफिशियल, जो अपना रूप धारण करके ठगते रहते हैं। अच्छा, वो ठगने वाले कृष्ण का भी तो अभ्यास होता है ना। वो क्या करते हैं? कपड़ा पहन करके बड़ा अच्छी तरह से अपन को निश्चय करते हैं कि मैं कृष्ण हूं। तो फिर जो कृष्ण में भाव वाले होते हैं, बस कृष्ण को देखेंगे तो जड़ में भी उनको झट साक्षात्कार कराए देते हैं। तो देखो, जड़ में भी भाव बैठ जाता है। वो चैतन्य जिसने ये स्वांग बनाया, वो भी तो स्वांग है ना। वो पत्थर के स्वांग और वो कृष्ण का स्वांग, तो उनमें भी जिसका थोड़ा भाव बैठ जाता है तो उनको भी साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार होता है, एकदम जाकर के चटक पड़ती है, ये कृष्ण है, मैं अभी कृष्ण की बनी हूं। ऐसे बहुत ढेर के ढेर हैं जो कृष्ण के पिछाड़ी बहुत हैरान होती हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली चाइल्ड। बाप कहेंगे ना, कृष्ण है स्वर्ग का मोस्ट लवली चाइल्ड। उसमें कशिश बहुत है, क्योंकि उसने बैठ करके बाप से इतना वर्षा लिए है। ये तो कोई नहीं जानते हैं कि कृष्ण उनको द्वापर में क्यों भेज दिया है। कुछ भी पता नहीं पड़ता है। किनको है? भक्तों को। एकदम डिब्बे में ठीकरी। तो यहाँ बाप बैठ करके समझाते हैं कि द्वापर में कृष्ण की बात नहीं है, ये तो
जो वर्ल्ड ड्रामा है उसके जो 4 सीन हैं उनमें तीसरा सीन द्वापर युगी शूटिंग के अंत में कृष्ण को शूट करना होता है। संगम युग में रिहर्सल होती है, तो वो रिहर्सल की बात शास्त्रों में दिखाई गई है। बाकी ऐसे तो नहीं है कि 16 कला संपूर्ण कृष्ण 8 कला द्वापर के अंत में आवेगा। तो देखो बाप एक तरफ तो कर्म के ऊपर समझाते हैं, बाबा से कोई कभी पूछे तो भी कह सकते हैं हमारे पास फलाना है, पर नाम नहीं लेते हैं, जो सुनने से वो और ही फंक हो जाएंगे। ये कभी भी कुछ भी चढ़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ समझते ही नहीं है। कर्म भी ऐसे करते रहते हैं जिससे कि कर्म विकर्म हो जाता है। ये देह अभिमान होता है ना, देही अभिमानी रहे तो और क्या चाहिए। परंतु देह अभिमान रह जाता है। भले शिव बाबा मुख से कहते हैं, अभी शिव बाबा भी तो सभी पुकारते हैं ना। शिव बाबा के तो बहुत भगत है। तुम जाओ काशी में, वहां साधु लोग बैठे हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ये उनका मंत्र है, बस अर्थ कुछ भी नहीं है। बस शिव काशी शिव काशी शिव काशी सारा दिन यही पुकारते रहते हैं। उनको विश्वनाथ भी कहते हैं। फिर गंगा उनमें से निकली है। भगीरथ की जटाओं से कहते गंगा निकली। वो समझते हैं ये शिव बाबा की गंगा है। बस फिर तो वो शिव बाबा को याद करते हैं, विश्वनाथ और गंगा को याद करते हैं। फिर गंगा में स्नान करते हैं, कंठे पर जाकर बैठते हैं, क्योंकि बाबा तो वहां बहुत जाया करते थे। कहाँ है? अरे कहाँ की बात हो रही थी? गंगा की बात हो रही थी ना। तो बाबा ने संगम युग में टैली करके बताया कि बाबा यज्ञ के आदि में भी और मध्य एडवांस ज्ञान शुरू होने पर भी 76-77 के बाद बाबा वहां गंगा के पास बहुत जाया करते थे। और ये वहां बैठ करके पुकारते हैं।
जहां गंगा की यादगार है, गंगा नदी, लौकिक बाप भी वहीं काशी में वास किया। बोला वहां काशी वास करेंगे तो शिव के पास पहुंच जाएंगे, फिर हम मुक्त हो जाएंगे। तो वहां क्यों ना हम शरीर छोड़े। चलो, परंतु वहां देखा कि सभी वही उच्चारते हैं, शिव काशी शिव काशी, अर्थवर्त कुछ भी नहीं। तो बाप बैठ करके अर्थ समझाते हैं। काशी शब्द से काशी निकला। काश्य माने तेज, काशी माने तेज को धारण करने वाली। किसके तेज को धारण करने वाली? शिव काशी, शिव के तेज को धारण करने वाली। तो बाप बैठ समझाते हैं कि उनका अर्थ क्या है। और शिव काशी है, विश्वनाथ भी तो है। बरोबर फिर गंगा, गंगा उन भागीरथ से निकली है। तो बस वहां बैठे, उसमें स्नान करने से पति तब से पावन हो जाते। बस अभी क्या पावन हो गए होंगे? सब पति तो पावन हो गए। कहेंगे हाँ, क्यों नहीं? फिर पतित पावन को तो पुकारते हैं, जबकि वो आवे तब पतितों को पावन बनावे। अभी वहां भक्ति मार्ग में कोई पतित पावन तो बैठा ही नहीं है। ये तुम भी जानते हो कि पतित पावन कौन है और कैसे बैठ करके हमको ये प्राचीन सहज राजयोग, सहज ज्ञान जो 5000 वर्ष पहले तुमको समझाया था, वो फिर बैठ करके समझाता हूं कि भाई याद ऐसे किया जाता है। ये यात्रा है, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। सब रूहों को वापस जाना है। वो जो जिस्मानी यात्रा है वो तुम्हारे लिए तो बंद हो गई, बाकी तो सब करते रहते हैं। वो जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा, ये तुम जानते हो कि बाबा कहते रहते हैं अविनाशी नाम है और एक ही है अविनाशी दुनिया। जो विनाश कभी होती नहीं है, मना प्रलय कभी होती नहीं है। प्रलय माना ही प्रकट रूपणे लीन, संपूर्ण लीन। ऐसा तो कभी होता ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सतयुग से फिर कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है।
तुम्हारी बुद्धि में अभी अच्छी तरह से बिल्कुल है कि बरोबर जब हम दूसरा जन्म लेंगे तो और कोई भी धर्म नहीं होंगे। वहां तुमको इस नॉलेज का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। यहां तो तुमको साफ पता है एकदम, वहां तो पता ही नहीं। सतयुग में आदि मध्य अंत क्या देखेंगे? वहां सुख ही सुख देखेंगे, वहां ही देखेंगे बस। उनको ये तो मालूम ही नहीं है कि वहां सुख ही सुख होता है। सतयुग से पूरी आयु होगी, फिर वहां त्रेता में जाएंगे। 10 जुलाई 1965 की वाणी का 6ठा पेज। उनको बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं है, और जो बाहर में मनुष्य हैं उनको भी मालूम नहीं है। तुम बच्चों को ये सारे चक्कर का मालूम है कि कैसे हम 84 के चक्कर में आते हैं और उस चक्कर के अंदर हम क्या क्या करते हैं। देखो, चक्कर के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बैठ करके बनाया, और बाकी जो नए हैं, नए नए धर्म हैं जैसे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, उसको बाहर निकाल चक्कर में ले गए हैं। सुख की दुनिया से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है ही नहीं। इसलिए उनको आधा कल्प के बाहर में निकाल दिया। वो हम लिख भी देते हैं कि इनकी जो आत्माएं हैं वो यहाँ द्वापर में रहती हैं। ये सारी सृष्टि पर नहीं रहती हैं। तो अब ये नॉलेज बच्चों की बुद्धि में बैठी है। ड्रामा को जाना और ड्रामा में उन धर्म वालों के पार्ट को जाना, तो ये कर्म की गति है कि बाप कैसे बैठ करके कर्म सिखलाते। जिन्होंने सीखे वो नई दुनिया में, स्वर्ग में आ जाते हैं। जिन्होंने वो कर्म करना नहीं सीखा वो और धर्म में चले जाते हैं, और कोई कर्म थोड़े ही सिखलाते हैं। कर्म सिखलाने का कोई को अकल थोड़े ही है। कोई को माने किनको? और धर्म पिताओं को कोई कर्म सिखलाने का अकल थोड़े ही है। ये तुमको इस समय कर्म सिखलाता हूं, जो वहां तुम्हारा कर्म विकर्म होता ही नहीं है। क्योंकि कोई को भी मालूम नहीं है कि कोई रावण का राज्य आधा कल्प और राम का राज्य आधा कल्प चलता है। राम के राज्य में रावण की बात नहीं, रावण के राज्य में राम की बात नहीं।
राम को सब भूल जाते हैं। वहां सतयुग में फिर रावण को भूल जाते हैं। तो याद है ही नहीं तो याद कहां से होगा। तो यहां भी ऐसे है। अभी तुम समझ गए हो बरोबर। ये हाफ एंड हाफ है। आधा राम राज्य और आधा रावण राज्य। कहते भी है राम राज्य और रावण राज्य, परंतु तोते के मुआफिक कहते रहते। जैसे तोते को सिखलाया जाता है राम राम कहो, तो वो ऐसे ही रिपीट कर देंगे। समझते तो कुछ भी नहीं है। हूबहू ऐसे ये ह्यूमन पैरेट्स हैं, बहुत पढ़ते हैं। क्या बहुत पढ़ते हैं? शास्त्र आदि बहुत पढ़ते हैं। बाप समझाते हैं ना, तुम देखते हो ना कितना पढ़ते हैं। कितना वेद जप तप यज्ञ गायत्री फलाना फलाना कितना था। अनेक अनेक शास्त्र यहाँ पढ़ते आए हैं बरोबर, परंतु है ही उतरती कला। तो फिर पीछे क्या होगा? पढ़ने से क्या फायदा? इनका नाम ही रखा हुआ है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग माना दुर्गति मार्ग, उतरती कला। अभी विवेक भी कहता है कि देखो ये चढ़ती कला पीछे 50 वर्ष के बाद ये पुरानी कला हो जाएगी। क्या कहा? 65 और 50 कितने हुए हैं? 2015। 15 के बाद घोर अंधियारी रात हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हैं? तो इनकी कला यानी इनमें जो ब्यूटी है, जो अभी अच्छे अच्छे गुण हैं, फर्स्ट क्लास है, वो पीछे क्या कहेंगे इनको? पुरानी। गिरते रहते हैं। ऐसे है ना कि तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया है और ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। अभी पुरानी दुनिया में बैठे भी हो और नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी वो तो जरूर बाप बगैर कोई दूसरा कराएगा ही नहीं। क्या क्या नहीं कराएगा? पुरुषार्थ नहीं कराएगा बाप बगैर कोई। बाप ही बैठ करके समझाते हैं, बच्चे देखो अब ये नई दुनिया तो जरूर आनी है, पर देखो ये इशारा मिलता है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। कह देते हैं भाई महाभारत की 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई, परंतु महाभारत के वक्त में क्या हुआ था वो तो बैठ करके बताओ। ये पलटन, ये पांडव कौरव फलाना फलाना इतनी बातें बताते बताते
जुआ का खेल, लड़ाई वगैरह, और पिछाड़ी में कह देते हैं 5 पांडव जाकर के बचे। हैं बचे और जाकर के बर्फ में, हिमालय में गल मरे। क्या मतलब हुआ है? कोई शस्त्रों का युद्ध हुआ था? हैं? कोई शस्त्रों का तो युद्ध हुआ नहीं। ये तो पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज की बात है। हिमालय ऊंचा है ना, तो जब पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में पहुंचते हैं तो देह अभिमान से गल जाते हैं, पर तो कुछ रहा ही नहीं। आप मुए, मर गई दुनिया। ये देखो क्या क्या लिखा है शास्त्रों में और क्या सच्चाई है। वो बातें जो शास्त्रों में लिखी हुई है और विद्वान लोग समझाते हैं, वो बातें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अभी जब कह देते हैं कि शास्त्र पढ़ते तो आए हो ना, परंपरा से रावण को जलाते तो आए हो ना, फलाना फलाना करते आए हो, परंतु ये कलह युग क्यों कहा जाता है? दिन प्रतिदिन ये पतित तो होना ही है। ये क्यों नीचे गिरता जाता है? उन विचारों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, फिर भी अपन को पतित नहीं समझते हैं। कर्म करते हुए गंगा में स्नान करते हैं कि हम पतित हैं, फिर भी वो उनसे पूछो तो महात्मा श्री श्री 108 उन्होंने बैठ करके सबको श्री श्री का टाइटल दे दिया। अरे ये श्री का टाइटल कोई ने तो दिया होगा ना। अभी सब कहते नहीं है। कभी कहेंगे श्री गुलजारी लाल नंदा, कभी कहेंगे मिस्टर गुलजारी, ये श्री भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कभी मिस्टर कहते रहेंगे, कभी श्री कहते रहेंगे। तुम अगर अखबार में पढ़ते रहो तो मालूम पड़ेगा कि एक समय में श्री भी कहेंगे, कभी मिस्टर भी कहेंगे, क्योंकि अभी ये समय ही है मिस्टर से श्री बनने का। क्या कहेंगे? हैं? काय से क्या बनने का? मिस्टर से श्री बनने का। मिस माने क्या है? मिस माने कन्या, और टर माने क्या है? अरे टर की आवाज कौन करता? मेढक। तो ये मेढक की आवाज में टर करने वाली ये भी कहेंगे। मिस्टर भी कहेंगे एक समय में। ये वाणी कब की है?
65 की, 65 में तो कोई मिस्टर नहीं आई थी, आई थी? नहीं, कब आई? अरे इंदिरा गांधी मिस्टर कब आई? आई कि नहीं आई? आई। तो कभी मिस्टर भी कहेंगे, क्योंकि अभी ये समय ही है मिस्टर से श्री बनने का। ये भारत श्री बनता है, श्रेष्ठ बनता है, समय ही ऐसा है। भले उन्होंने भी श्री लिया है, क्योंकि समय उनको भी बदलाई देता है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते कि श्री का अर्थ क्या है। श्री का अर्थ ही है श्रेष्ठ। नहीं तो क्यों इन्होंने श्री श्री 108 रखा है? श्री का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। कितने जन्म श्रेष्ठ? 21 जन्म श्रेष्ठ। कौन कौन से 21 जन्म है? सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म और 1 जन्म संगम युग के श्रेष्ठ। ये तो फिर अपना ही वही टाइटल है जो श्रेष्ठ का है। उनको श्री श्री तो नहीं कहना है। किनको है? जो संगम युग में बनते हैं, सतयुग में बनते हैं, त्रेता में बनते हैं, उनको डबल श्री थोड़े ही कह सकते? कह सकते नहीं। ये श्रेष्ठ कहाँ हैं? अभी तो देखो, ये भी श्रेष्ठ है, वो भी श्रेष्ठ है, फिर चेला चाटी का भी वही फर्क है। क्या हुआ? जैसे बाबा ने कहा ना कि तुम्हारा पद क्या होता है, बरोबर बस यज्ञ में कहते रहते हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं करते हैं जिससे उनका कुछ अच्छा कर्म बने। 10/7/1965 की वाणी का 7वां पेज। तो नतीजा क्या होता है? अच्छा कर्म न बनने से जो भी विकर्म होते हैं उनकी सजाएं खाते हैं, और सजाएं भी खाएंगे बहुत अथाह, अनेक सजाएं, और पद भी बिल्कुल कम, एकदम समझाया जाता है। परंतु कहते हैं क्या फिर से ऐसा ही होगा? ऐसा करो तो सहज हो जाता है, नहीं तो तकदीर में नहीं है। हम समझती हैं कि हाँ, हम इन जैसा काम नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। किन जैसा है? इन जैसा काम नहीं कर सकती है। किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो हमारी तकदीर। फिर भी तो ऐसे ही कह देना पड़े ना, क्योंकि समझते हैं बरोबर कि ये सर्विस करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भी आती हैं। मैं इन जैसी सर्विस नहीं कर सकती हूँ। किन जैसी है? कौन आती हैं अच्छी अच्छी?
बहुत अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियां भी आती हैं, वो भी क्या कहती हैं, मैं इन जैसी सर्विस नहीं कर सकती हूं। क्यों नहीं कर सकती हूं? हैं? क्यों नहीं कर सकती हूं? अरे आने वाली जो बहुत ही पुरुषार्थी दुनिया में मानी जाती हैं, वो यहाँ आने के बाद ऐसे क्यों कहने लग पड़ती हैं, मैं इन लक्ष्मी नारायण जैसी सर्विस नहीं कर सकती हूं। क्योंकि हिम्मते मर्दे मददे बाप कहा जाता है। अरे हिम्मत करेंगी तब की ही तो बात है। तो बाबा कहेंगे फिर तकदीर, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगी तो फिर प्रारब्ध कैसे बनेगी? यानी तकदीर कैसे बनेगी? तदबीर तो बाबा सिखलाते हैं, वो तो तुम करो। अरे खुदों को देख करके कुछ करो। अच्छा, उसमें भी बहुत बहुत कहते हैं कि भला ऐसे तो कहो कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये सर्वव्यापी की बात को तो खड्डे में डालो। क्या हैं? कौन डाले खड्डे में? अरे जो ब्राह्मणों के परिवार में बहुत अच्छी पुरुषार्थी मानी जाती थी, वो कौन? कुमार का जगदीश। गुलजार दादी, जानकी दादी, 3 मूर्तियों का चित्र छपाई दिया। क्या बन करके बैठ गए हैं? भगवान बन करके बैठ गए ना। त्रिमूर्ति सेवा प्रैक्टिकल जीवन में बन के बैठ गए ना। तो बाबा कहते हैं इस सर्वव्यापी का तो खड्डे में डालो। तब तो इन जैसा पुरुषार्थ कर पाएंगे। अरे वो तो खड्डे में डाल ही दिया है इन सन्यासियों उदासियों ने। किसको? भगवान को। तो बाप आकर के खड्डे से निकालते हैं ना। किसको? हैं? अरे किसको खड्डे से निकालते हैं? कौन खड्डे में गिर जाता है? कहते हैं ना ये साधुओं का भी छोड़ो, इनका भी हमको उद्धार करना है। तो इसलिए ये उनको भी कहते हैं। जब पूरा समझे तभी तो उन गुरुओं का संग छोड़े ना। नहीं तो गुरु का संग किया ही जाता है सदगति के लिए, अच्छा बनने के लिए। अच्छे मनुष्य का संग किया जाता है, गुरु का संग किया जाता है सदगति के लिए। पिछाड़ी में अभी पीछे में 60 वर्ष में संग करते हैं। किसका है?
60 वर्ष में किसका संग करते हैं? गुरुओं का संग करते हैं ना वानप्रस्थावस्था में। परंतु आजकल गुरुओं ने कितना फैशन निकाल दिया। अभी देखो बच्चे छोटे ही होते हैं तो जाकर के गुरु कराए देते हैं। फिर गुरु को तो जरूर देते रहे। व्रत भी मनावे तो पहले गुरु। तो देखो अभी कितनी उनकी कमाई हो गई है, करोड़पति बन गए। अभी हम जब त्याग करते हैं तो फिर हम यहाँ मृत्युलोक में कुछ इकट्ठा करते हैं क्या? वो लोग तो त्याग करके कितना इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कहते हैं हम त्यागी हैं, हमने घर बार छोड़ा है, हमने सब कुछ हर्ट एंड होम। उसमें धन दौलत सब आ जाती है ना। फिर ये इतने करोड़पति आकर कैसे बन गए? छोड़ते तो तुम भी हो। फिर तुम क्या छोड़ते हो? तुम क्या करते हो? तुम तो बाप से एक्सचेंज करते हो। अभी जो जितना जितना एक्सचेंज करेंगे, जितना जितना मेहनत करेंगे उतना फिर वहां तुमको वर्षा मिलने का है। और उन करोड़ों इकट्ठा करने वालों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, ये उनकी बढ़ाई है कि उनके बहुत फॉलोअर्स बनते हैं। बहुत बैठ करके धन इकट्ठा किया है। बड़े बड़े मंदिर, देखो राधा स्वामी का मंदिर, नाम तो राधा स्वामी। अभी उनका अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। नाम बहुत भारी है। क्या? राधा का स्वामी। अब राधा स्वामी सो हुआ राधे कृष्ण। अब इसका अर्थ क्या है? समझते हैं भाई ये हैं राधा स्वामी पंथ के। अच्छा, राधा स्वामी पंथ के क्या? उसमें क्या मिलने का है? कोई अहम ऑब्जेक्ट है क्या? कोई राधा स्वामी बनते हैं? नहीं। यहां से तुम पूछेंगे तुम यहां क्या बनने आए हो, तो तुम्हारे मठ का नाम नहीं है क्या? लक्ष्मी नारायण नाम है नहीं, लेकिन तुम तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनने के लिए आए हो। यहां है बनने की बात, वहां है सिर्फ नाम मात्र की बात। तो वो तो कोई ज्ञान ही नहीं है। बनाने वाला कौन है? निराकार। ये तुम जानते हो ना। राधा और कृष्ण, कृष्ण होता है फिर राधा का स्वामी बनता है। अभी स्वामी है नहीं, लेकिन फिर राधा का स्वामी बनेगा जरूर।
राधे कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे ये कृष्ण राधे का स्वामी है, अभी तो नहीं कहेंगे। राधे जब शादी करे, लक्ष्मी बने और वो नारायण बने, तभी कहेंगे राधा स्वामी। अभी कृष्ण कोई राधे का स्वामी थोड़ा ही है नहीं। तो देखो कितनी कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझने में कितनी बुद्धि चाहिए। अच्छा, ओम शांति।